terrestrial animals. Terrestrial animals. Terrestrial animals means animals that live on land are called terrestrial. ऐसे animals जो कि कहाँ रहते हैं, लैंड पर रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, terrestrial animals. क्या बोलते हैं, terrestrial animals. They have well-developed sense organs such as eyes, ear or nose to sense their surrounding. This helps us to hunt for food and protect themselves from other animals. मतलब कि जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं उनके पास सेंस ऑर्गन होता है, वो अपना अच्छा बुरा सब समझते हैं, उनके पास आइज भी होती है, नोज भी होती है, ईयर भी होती है और वो अपने फूड को सर्चिंग के लिए भी प्रोटेक्ट रखते हैं, अपने जो ऑर्गन्स हैं उनको, और दूसरे एनिमल्स से भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं. दे हैव लेग्स टू हेल्प देम मूव. हाउएवर सम एनिमल्स सच एज स्नेक डू नॉट हैव लेग्स. दे यूज देयर स्किन टू क्रॉल अलोंग द ग्राउंड. ठीक है, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि अपने लेग का यूज करते हैं वन प्लेस थोड़ा अदर प्लेस ट्रैवल करने के लिए, बट स्नेक जो होता है उसके लेग्स नहीं होते, वो अपने स्किन का यूज करता है क्रॉलिंग यानी कि रेंगता हुआ वन प्लेस टू अदर प्लेस ग्राउंड पर ही जाता है. दे हैव लंग्स व्हिच हेल्प देम टू ब्रीथ. लंग्स सभी एनिमल्स में पाए जाते हैं, ह्यूमन बींग्स में ही पाए जाते हैं. क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि लंग्स के बिना हम ब्रीथ नहीं कर सकते, सांस लेने के लिए हम लंग्स की जरूरत पड़ती है. दे हैव डिफरेंट बॉडी कवरिंग सच एज फर, हेयर एंड स्किन सूटेड टू द हैबिटेट दैट दे लिव इन. ठीक है, इनकी एनिमल्स जो रहते हैं उनकी बॉडी कवरिंग के लिए फर रहते हैं, हेयर रहते हैं, स्केल्स रहते हैं उनकी पहचान के लिए. ठीक है, और उसके ये नेचुरली रहते हैं. ठीक है, टाइगर, एलिफेंट, हॉर्सेस, काउ, पिग्स, डॉग्स एंड डियर आर सम एग्जांपल ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल. टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की कुछ एग्जांपल्स हैं. अब जैसे आपका दिया है फर्स्ट, लेट अस लर्न अबाउट सम टेरेस्ट्रियल एनिमल दैट सर्वाइव इन एक्सट्रीमली हार्श क्लाइमेट सच इन डेजर्ट एंड इन पोलर रीजन. मतलब कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में भी डेजर्ट आता है, पोलर रीजन आता है. तो डेजर्ट में जो रेगिस्तान जगह है वहाँ पर कौन सा एनिमल्स लिव करता है और पोलर रीजन में कौन सा एनिमल लिव करता है, ये भी हमें पता करना है. डेजर्ट आर एरिया दैट आर वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे एंड वेरी कोल्ड एट नाइट. देयर इज वेरी लिटिल फूड एंड वाटर. डेजर्ट जो होता है वो वेरी हॉट एरिया होता है, मतलब कि सैंड रेत आपने देखी है, रेत पर जब सन की रेस पड़ती तो वो बहुत हॉट हो जाती है. तो डे टाइम में जो डेजर्ट है वो बहुत ज़्यादा हॉट रहता है एंड नाइट टाइम में वो बहुत ज़्यादा कोल्ड रहता है. और यहाँ पर फूड और वाटर की जो लिमिटेशन होती है वो बहुत कम होती है. एनिमल्स लिविंग इन डेजर्ट आर अडेप्टेड टू. जो एनिमल्स डेजर्ट में रहते हैं वो अपने आप को उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लेते हैं. कंजर्व वाटर इन देयर बॉडीज. वो अपनी बॉडी के अंदर ही बहुत दिनों के लिए पानी स्टोर करके रख लेते हैं. सर्वाइव ऑन लेस फूड एंड वाटर. उनको सर्वाइव जीवित रहने के लिए कम फूड और भोजन की आदत पड़ जाती है. प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम हॉट एंड कोल्ड कंडीशन. वो अपने आप को हॉट और कोल्ड कंडीशन पे अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं. नेम टू एनिमल दैट लिव इन डेजर्ट अदर देन कैमल. कैमल के अलावा जो कौन से ऐसे जानवर हैं जो कि डेजर्ट में रह सकते हैं, तो आपको यहाँ पर उनके नाम लिखना है, आप लिख लीजिए. A camel lives in a desert. It can survive without food and water for many days. It has a thick skin and scanty hair to protect itself from hot and cold condition. डेजर्ट कैमल आपने देखा होगा, जब आप रेगिस्तान साइड जाएंगे तो आपको सबसे ज़्यादा ऊँट दिखाई देंगे. ऊँट जो है उनकी जो स्किन रहती है वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहती है. ठीक है, तो ये क्या करता है, बहुत दिनों के लिए अपनी बॉडी के अंदर, ये आपको दिख रहा है ऊपर, ये इस टाइप की कुबड़ इसमें निकली रहती है. ठीक है, तो ये क्या करता है, अपने इसमें फूड और वाटर दोनों को स्टोर करके रखता है और ये कई दिनों तक बिना पानी और भोजन के रह सकता है. ठीक है, इसकी जो स्किन रहती है उसमें स्कैंटी हेयर रहते हैं, बहुत थिक रहती है, बहुत मोटी रहती है. तो ये कोल्ड और हॉट दोनों क्लाइमेट को अपने बॉडी पर सहन कर लेता है. ठीक है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे कोल्ड कंडीशन हो या हॉट कंडीशन हो. Since it is very hot during the day in desert, many desert animals such as snake and lizard are active only during dawn and dusk. Some animals such as
तो पोलर रीजन में आपका कौन रहेगा? पोलर बियर। कौन रहेगा? पोलर बियर। The south and north and south poles are covered with ice throughout the year. These are the coldest place on the earth. There is very little food available in this region. Polar bear, Arctic fox and penguin are some animals that live in polar region. मतलब कि नॉर्थ और साउथ एरिया जो है वो आपका बिल्कुल ठंडा रहता है, आइसी रहता है, तो वहाँ पर बहुत कम फूड की मात्रा में जो एनिमल्स हैं वो अपने आप को वहाँ पर रख लेते हैं, जैसे कि पोलर बियर, आर्टिक फॉक्स और पेंगुइन। ये एनिमल्स ऐसे हैं जो कि कम फूड में कोल्ड प्लेसेस पे अपने आप को प्रोटेक्ट करके रख लेते हैं। पोलर बियर इनहेबिट्स द नॉर्थ पोल। लेट अस लुक एट द एडेप्टेशन शोन बाय इट। इसमें जो पोलर बियर है उसमें नॉर्थ पोल में ये पाया जाता है और इसमें कुछ एडेप्टेशन होते हैं। फर्स्ट क्या है? इट हैज अ डेंस लेयर ऑफ फर दैट प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोल्ड। द फर कीप्स इट्स बॉडी वार्म। देख रहे हैं पोलर बियर व्हाइट कलर का है, इसकी बॉडी पर फर पाए जाते हैं जो कि बहुत थिक मात्रा में रहते हैं, बहुत मोटी उसमें रहती है इसकी बॉडी पर लेयर, और जो ये क्या करती है अपने आप को कोल्डेस्ट जो रीजन रहता है उसे प्रोटेक्ट कर लेती है। अंडर द स्किन पोलर बियर हैज अ थिक लेयर ऑफ फैट कॉल्ड ब्लबलर। यानी कि इसकी जो फर रहते हैं, फर के अंदर में एक बहुत मोटी स्किन रहती है, उस मोटी स्किन को हम क्या बोलते हैं? ब्लबलर। क्या बोलते हैं? ब्लबलर। ठीक है, क्या कहते हैं? ब्लबलर। द ब्लबलर कीप्स इट्स बॉडी वार्म। ये जो ब्लबलर है इसके कारण इसकी बॉडी कैसी रहती है? बहुत वार्म रहती है। कैसी रहती है? वार्म रहती है, गर्म रहती है। In addition, it also serves as source of energy during winter. The paw of the polar bear have small and soft bumps. This helps us to walk on the ice without slipping on it. ठीक है, इसके जो paw यानी पंजे जो रहते हैं पोलर बियर के, वो कैसे रहते हैं? स्मॉल और सॉफ्ट रहते हैं। ये क्या करते हैं? आइस में, देख रहे हैं आप, ये आइस में चल रहा है तो इस चलने में उसको इजीली हेल्प करते हैं। They have a good sense of smell. This helps them to find their prey even below the thick sheet of ice. ठीक है, इनकी जो स्मेलिंग सेंस जो होती है वो बहुत तेज होती है, और ये क्या करते हैं? अपने आप जो भी खाने पीने का जो रहता है उसकी स्मेल से पता कर लेते हैं, और थिक शीट ऑफ आइस, ये कहाँ इनको अपने खाने के लिए जो भी चाहिए, यानी कोई एनिमल्स या कुछ भी फूड जो मिलता है वो कहाँ मिलता है? आइस की जो थिक लेयर होती है उसके नीचे। Penguin are the most common animals that inhabit the South Pole. Penguin also have a thick layer of fat. Their bodies that keeps their body warm in extreme cold condition. They huddle together to keep warm in freezing temperature. ठीक है, तो जैसे कि हमने पोलर बियर के बारे में पढ़ा, पेंगुइन भी सेम इसी तरीके से रहता है, उसकी बॉडी पर भी फर रहते हैं, फर के नीचे थिक स्किन रहती है जिसको हम ब्लबलर बोलते हैं, जिससे वो कोल्ड रीजन को प्रोटेक्ट कर लेता है। ये देखा आपको पेंगुइन दिख रहा है, ये व्हाइट कलर का है, इसके ऊपर ब्लैक कलर के फर के अंदर जो है व्हाइट है, इसके अंदर बहुत मोटी थिक स्किन रहती है। इसके अलावा देख रहे हैं मस्क ऑक्स दिया है। मस्क ऑक्स दैट लिव इन एक्सट्रीमली कोल्ड टुंड्रा रीजन हैज थिक shaggy hair which provide protection from the cold condition. When attacked by predator, musk oxen run to nearby higher around and then form a circle together to protect them. इससे क्या करता है? ये इसकी स्किन में कैसी रहती है? बहुत मोटी रहती है, और ये एनिमल्स से अपने आप को प्रोटेक्ट करता है और डायरेक्ट करता है जो भी उसके फूड के लिए सामने आता है उसको प्रोटेक्ट करता है और उसको अपना फूड बना देता है। ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के बारे में हमने कितना पढ़ लिया? टेरेस्ट्रियल एनिमल का हमने डेजर्ट, पोलर रीजन और पोलर रीजन के अंदर हमने पोलर बियर के बारे में पढ़ा, पेंगुइन और मस्क ऑक्स के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट आपका है एक्वाटिक एनिमल्स। क्या है? एक्वाटिक एनिमल्स। टेरेस्ट्रियल सभी को क्लियर है? एक्वाटिक एनिमल्स आप नाम ही समझना होंगे। एक्वाटिक मींस क्या होता है? एक्वाटिक एनिमल्स मींस ऐसे एनिमल्स जो कि पानी में रहते हैं। एनिमल्स दैट कैन लिव
बॉडी रहती है वो वाटर के टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर लेती है। क्रैब, टर्टल, डक, तीनों आपको देखना है, ये एक्वाटिक एनिमल्स के एग्जांपल है। क्रैब हैव गिल्स दैट हेल्प देम टू ब्रीथ अंडर वाटर। क्रैब के अंदर गिल्स पाए जाते हैं जो कि अपनी बॉडी में ब्रीथिंग की प्रोसेस करता है अंडर द वाटर के अंदर। टर्टल है पैडल लाइक लिम्स। टर्टल का आपने देखा होगा पैडल लाइक लिम्स रहती है, उस टाइप से आगे की तरफ बढ़ता जाता है। एंड डक है वेब्ड फीट, और डक के जो पंजे रहते हैं उसमें वेब्ड फीट रहती है, मतलब जाली टाइप में उसके पंजे रहते हैं जो कि वाटर में इजीली वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव हो जाता है। फिशेस हैव अ स्ट्रीमलाइन बॉडी, इट हेल्प्स अस टू मूव। और फिशेस आपने देखा होगा बहुत स्ट्रीमलाइन बॉडी उनकी होती है, बहुत पतली होती है, मोटी होती है, तो उनकी बॉडी जो है वो फ्लेक्सिबल होती है, तो वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कर लेती है। Their fins help us to swim and maintain balance in water. उनके जो fins रहते हैं, फिश के जो fins रहते हैं वो वाटर में अपने आप को अपने बैलेंस को मेंटेन कर लेते हैं। Their tail help us to change the direction in water. उनकी जो टेल रहती है वो वाटर में अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेती है। They breathe with the help of their gills. जो फिश रहती है वो ब्रीथिंग किसके द्वारा करती है? गिल्स के द्वारा। Gills take in the oxygen dissolved in water. Some aquatic animals such as whale and dolphin have lungs for breathing. They come out to the surface of water for breathing. मतलब कि कुछ whales और dolphins ऐसी हैं कि जो इसके थ्रू आती हैं और अपने आप को वाटर के अकॉर्डिंग, अपने जो गिल्स हैं उनके अकॉर्डिंग अपनी ब्रीथिंग की प्रोसेस करती है और अपने आप को उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेती है। aquatic animals spend their entire life in water. Their body is adapted for staying underwater. The body of a fish is covered with scales that are waterproof. उनकी जो बॉडी रहती है वो कैसी रहती है? कवर्ड रहती है, वाटरप्रूफ रहती है, इसलिए वो अपने आप को पानी में जैसे सुरक्षित महसूस करते हैं। फिश को अगर वाटर से बाहर निकाल दिया जाए तो वो डेड हो जाती है। ठीक है, इसके बाद हमारे हमने अभी से टू टाइप्स ऑफ एनिमल्स को हमने मेजर कैटेगरीज पढ़ी हैं। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल, सेकंड एक्वाटिक, अभी हमारी 3 बाकी रह गई है, तो एम्फीबियंस, अर्बोरियल एंड एरियल। ठीक है, तो ये हम तीनों कल रीड करेंगे। ठीक है, आप पढ़िएगा। अगर मैं आपको 5 एक दिन में बता दूँ तो सब आपका मिक्सअप हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। तो आज के लिए आप पढ़ेंगे क्या? टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक को बहुत अच्छे से विद एग्जाम्पल आप रीड करेंगे। देन सेकंड नेक्स्ट डे की क्लास के लिए आप एम्फीबियंस, अर्बोरियल एंड एरियल इन तीनों को अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट डे की जो क्लास रहेगी उसमें मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूँगी तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी हमने एडेप्टेशन, हैबिटेट को दोबारा रिपीट कर दिया था, इसके बाद मैंने आपको मेजर ग्रुप्स बता दिए थे, तो इनको आप पढ़ेंगे। आज की क्लास यहीं ओवर होती है। जो आपका होमवर्क रहेगा व्हाट्सएप पे जो आपको सेंड कर दिया जाएगा, एंड ये जो है 3 जो हमारे मेजर ग्रुप्स बचे इनको आप रीड करके वॉइस मैसेज के द्वारा या ऑडियो के थ्रू मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे। ठीक है, इससे मुझे पता चल जाएगा किस किसने रीडिंग करी। ओके।